आपके लिए आज की वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह बजट लाइन के हवाले से कंप्लीट टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बजट लाइन इक्वेशंस, बजट लाइन इक्वेशन ऑफ बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, शिफ्ट्स इन बजट लाइन, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सबसे पहले हम आज की हम देखेंगे कि बजट लाइन क्या है। The budget line represents all the possible combinations of two goods that consumers can purchase given their income and the price of the goods। अब बजट लाइन क्या है? बेसिकली ये एक लाइन है जो कि मतलब नुमाइंदगी करती है, जो कि शो करती है पॉसिबल कम्बिनेशन दो चीज़ों के। ठीक है, दो चीज़ों के जितने भी पॉसिबल यानी कि जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं उन सब को शो करती है, बशर्त के जो प्राइसेस दी गई हैं चीज़ों की उनको मद्देनज़र रखते हुए और एक ख़रीदने वाले यानी कि कंज्यूमर्स की जो इनकम है, ठीक है, उसके अंदर रहते हुए, यानी कि उसके बजट के मुताबिक, और जो कीमतें चीज़ों की गिवन होती हैं जो मार्केट में चल रही होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं मतलब बन सकते हैं दो चीज़ों के, बजट लाइन वो शो करती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट के पास 100 रुपीज़ है तो वो 100 रुपीज़ के यानी कि उसका जो बजट है और उसने इसके अंदर ही अपनी दो चीज़ें ख़रीदनी हैं, यानी कि पेन और मार्कर। अब वो डिसाइड करेगा कि 50 का पेन और 50 की मार्कर लेगा, या फिर वो 70 रुपीज़ का पेन ले लेगा और जो 30 रुपीज़ है उसकी मार्कर। मतलब इस तरह के जितने भी कम्बिनेशन हो सकते हैं तो बजट के अंदर रहते हुए और प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी कम्बिनेशन बन सकते हैं इस तरह दो चीज़ों के, तो उन सब को बजट लाइन जो है बजट लाइन भी शो किया जाता है। बेसिकली दो चीज़ों के कम्बिनेशन को बजट लाइन शो करती है इकोनॉमिक्स में, और उनकी प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए और बजट जो कंज्यूमर्स है यानी कि जो ख़रीदने वाला है उसकी इनकम और कीमतों चीज़ों की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं बजट लाइन उन सब को शो करती है। आई होप सो गाइस बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, आपकी डेफिनेशन और इसका जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या है और इसकी स्लोप क्या है। इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। अब हम देखेंगे कि बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल पी एक्स, स्मॉल पी वाई, स्मॉल पी एक्स एंड प्लस स्मॉल पी वाई। अब ये जो लेफ़्ट एंड राइट साइड पे हमारे पास है स्मॉल पी एक्स, ये पी एक्स और पी वाई। ठीक है, ये पी का मतलब है प्राइस और एक्स है साथ और वाई, इनका मतलब है कि एक्स एंड वाई दो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, यानी कि दो चीज़ें हैं, एक का नाम एक्स है और दूसरी का नाम वाई है, और साथ जो पी है इसका मतलब है कि प्राइसेस। ठीक है, और जो कैपिटल में है हमारे पास एक्स एंड वाई, ये बेसिकली क्वांटिटी है गुड्स एक्स की और गुड्स वाई की। ठीक हो गया, और हमारे पास है जी आई, आई का मतलब है यानी इनकम, एक कंज्यूमर की, एक ख़रीदने वाले की इनकम को शो करता है। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही इजी और सिंपल इक्वेशन है बजट लाइन की, बहुत आसान है जी। पी एक्स और पी वाई का मतलब है, पी एक्स का मतलब है कि गुड एक्स की प्राइस कीमत, और पी वाई का मतलब है कि सेकंड जो चीज़ है जिसका नाम है वाई उसकी प्राइस। ठीक हो गया, और कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का मतलब है कि ये दो चीज़ें हैं जिसका, जैसे हमने पहले डेफिनेशन में जिक्र किया कि ये बजट लाइन दो चीज़ों के कम्बिनेशन को शो करती है। ठीक हो गया, नाउ वी विल डिस्कस हाउ द शिफ्ट्स इन बजट लाइन, बजट लाइन क्यों शिफ्ट होती है, कैसे शिफ्ट होती है। तो इसकी दो रीज़न्स हैं। एक है नंबर 1, इनकम इंक्रीज डिक्रीजेस, इनकम के बढ़ने या कम होने से बजट लाइन शिफ्ट होती है। अब हम देखेंगे कि इनकम के बढ़ने से और कम होने से कैसे। अब अ हायर इनकम शिफ्ट्स द बजट लाइन आउटवर्ड। अब क्या है कि जब बजट लाइन
आउटवर्ड शिफ्ट होगी तो एक कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है कंज्यूमर की, ठीक हो गया। वाइल दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जब डिक्रीज हो जाती है यानी कि इनकम कम हो जाए तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती है इनवर्ड, ठीक हो गया। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि प्राइसेस चेंजेस, जब कीमतों में कमी आ जाए, एक चीज़ की कीमत में कमी आ जाए तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। वाइल एन इंक्रीज इन प्राइस, और अगर कीमत बढ़ जाए तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी है। इनकम के बढ़ने से आउटवर्ड शिफ्ट होती है बजट लाइन, और इनकम के कम होने से बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ प्राइस के कम होने से आउटवर्ड जाएगी, और प्राइस के बढ़ने से इनवर्ड जाएगी, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। आई होप सो गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व in microeconomics represent combination of two goods that provide a consumer with the same level of satisfaction or utility. इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक बेसिकली कर्व है जो कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, प्रेजेंट करता है कि एक कंज्यूमर जो कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहा है उससे उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है कि एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ये शो करता है, ठीक है। और इसको सादा अल्फाज में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को की रिप्रेजेंटेशन करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है कि एक कंज्यूमर जो एक्स एंड वाई की कमोडिटीज़ यूज़ कर रहा है, लाइक एक्स वन कमोडिटी एंड वाई सेकंड कमोडिटी, ठीक हो गया। तो जब एक कंज्यूमर दो गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है, इकोनॉमिक्स इन लैंग्वेज के दो कमोडिटीज़ हैं और उनके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी का इकोनॉमिक्स में सेम मतलब होता है, यानी कि अफादियत या अफादा, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व शो करता है कि एक्स के कितने यूनिट और वाई के कितने यूनिट एक कंज्यूमर ने इस्तेमाल किए हैं और उनसे उसको कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक हो गया। द कर्व टिपिकली हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो इंडिफरेंस कर्व है, आईसी कर्व की तीन जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट है जी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकंड कन्वेक्स टू ओरिजिन, एंड थर्ड हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हम इन्हीं तीनों करेक्टरिस्टिक्स को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व की जो करेक्टरिस्टिक्स है, नंबर फर्स्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है ये डाउनवर्ड होती है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है। और मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ द अदर टू मेंटेन द सेम यूटिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन, और यहाँ से ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब इसकी जो शेप है कुछ यूँ होती है, इस तरह से करके ये, ठीक है, आईसी कर्व इसको बोलते हैं जी, आईसी कर्व। और इसकी शेप इस तरह से होती है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और इसकी ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व की सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, रिफ्लेक्टिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है। और ये देखिए जी, यहाँ पर ऐसे, और ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जी एक्स एक्सिस, और ये हमारा होता है ओरिजिन, और ये है हमारी आईसी कर्व की शेप, ठीक है। तो अब ये इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमेशा जो आईसी कर्व है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसका मतलब ये है कि ये देखिए इसकी जो शेप है ना, इसका ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ठीक है, ये इस ओरिजिन की तरफ होती है, ठीक हो गया, क्लियर है जी। आपको इसकी समझ, ये जो एंगल होता है ना हमारे ग्राफ का,
उसकी तरफ होती है, ठीक है। ये वाली जो शेप है ये है कन्वेक्स, ठीक है। ये है आईसी कर्व कन्वेक्स, ठीक हो गया। ये IC1, ठीक है। ये IC1 जो है ये कन्वेक्स है, ये IC और IC कर्व दोनों कन्वेक्स शेप के हैं। और कनकेव, कनकेव शेप जो है ये होती है गाइस इस तरह, ठीक है। ये है कनकेव, इसको हम कनकेव बोलते हैं। और ये वाला जो है जो ओरिजिन की तरफ आता है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। ये इस तरह से कनकेव होता है जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब इसका मतलब यह है कि फर्दर कर्व्स फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर यूटिलिटी। अब ये देखिए जी, इस थर्ड जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस कर्व की, इसका क्या मतलब है, ये देखिएगा इस तरह से। ये पहले हमने अपना कर्व ड्राइव कर लिया, कर्व सॉरी ड्रा किया है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और ये है जी हमारा IC, ठीक है। और ये हो गया हमारा IC2, और ये है जी हमारा IC3, ठीक है जी। तो अब ये देखिए, ये जो थर्ड हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब है कि हायर जो कर्व होगा वो उस हमें जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ठीक है जी। अब ये जो पहला है इंडिफरेंस कर्व, ये वाला गाइस, इसका मतलब है कि इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना वो सेकंड के मुकाबले में कम है, ठीक है। और जो IC और IC2 है, इन दोनों का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो IC3 के मुकाबले में कम है। यानी कि ये जो IC3 है जो सबसे ऊपर है, ये ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपने उन्होंने कहा कि हायर लेवल जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो हायर है इंडिफरेंस का, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो अब इसका मतलब भी यही है कि जो IC3 है हमारे पास इंडिफरेंस का 3, वो शो कर रहा है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। और जो सेकंड नंबर पे है उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो 3 के मुकाबले में, सॉरी 1 के मुकाबले में 2 का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक हो गया। और 2 के मुकाबले में 3 का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।